और चलिए अब आपको गोरखपुर से आ रही तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर राष्ट्रपति कोविंद गोरखपुर दौरे में रामगढ़ ताल पर इस वक्त मौजूद हैं। राष्ट्रपति कोविंद लाइट एंड लेजर शो का इस वक्त यहां पर कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि रामगढ़ ताल पर लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया है और उसे देखने के लिए महामहिम राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। रामगोपाल द्विवेदी मौके से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, किस तरह की तस्वीरें इस वक्त आप वहाँ पर देख पा रहे हैं? बिल्कुल, इस वक्त राष्ट्रपति और जो फर्स्ट लेडी है यानी कि उनकी वाइफ और उनकी बेटी के साथ साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पांचों लोग बैठ के रामगढ़ ताल पे लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जा रहा है, उसको देख रहे हैं। ये लाइट एंड साउंड शो कुल 25 मिनट का लाइट एंड साउंड शो कार्यक्रम है। करीब 20 मिनट के करीब हो गया है इसके चलते हुए, अभी 5 मिनट के अंदर ये खत्म हो जाएगा। इस लाइट एंड साउंड शो में गोरखपुर और आसपास के जिलों के बारे में बताया गया है, किस तरीके से गोरखपुर और आसपास का जिला, चाहे वो भगवान गोरक्षनाथ की बात हो या फिर बुद्ध की धरती की बात हो, कबीर की बात हो, मुंशी प्रेमचंद की बात हो, शहीदों की बात हो, देश की स्वतंत्रता आंदोलन में किस तरीके से गोरखपुर और आसपास के जिलों के लोगों ने भागीदारी की थी, इन सारी चीजों को बताया गया है। और कुल 25 मिनट का ये शो है। इस वक्त राष्ट्रपति रामगढ़ ताल पे मौजूद है और लाइट एंड साउंड शो देख रहे हैं। और इस लाइट एंड साउंड शो को देखने के लिए जो है बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ पे इसको देखते हैं और इसको देखने के बाद वो गौरव अनुभूत करते हैं कि किस तरीके से गोरखपुर के आसपास, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे संत कबीर नगर हो, चाहे कुशीनगर हो, देवरिया हो या अगल बगल के जो जिले हैं वहाँ पे किस तरीके से जो है, चाहे आजादी की बात हो, सांस्कृतिक बात हो या अन्य धार्मिक बात हो, वो किस तरीके से ये रिच है। तो एक तरीके से पर्यटकों को लुभाने की एक कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रही है और इसीलिए ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो रामगढ़ ताल है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और इस ड्रीम प्रोजेक्ट को वो पूरा करने के लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है। और आज उसी का ये नतीजा है कि इस खूबसूरती को निहारने के लिए खुद महामहिम यहाँ पे मौजूद है, राष्ट्रपति यहाँ पे मौजूद है और वो इस वक्त लाइट एंड साउंड शो यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे बोट भी चलती है, बोट भी तैयार रखी गई है। अगर महामहिम की इच्छा होगी तो उनको बोटिंग कराई जाएगी। रामगढ़ ताल में स्पीड बोट, सेमी स्पीड बोट और बड़े बोट, तीनों तरीके की बोटों का संचालन होता रहता है, जिसमें बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो आते हैं और यहाँ पे आके आनंद लेते हैं। तो महामहिम के लिए वो तीनों तरीकों की बोट यहाँ रखा गया है। जो स्पीड बोट है उसकी स्पीड 60 किलोमीटर से लेके 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की, यानी कि आप अंदाजा लगे कि पानी में एकदम बहुत तेजी से चलने वाली स्पीड बोट भी वहाँ लगी हुई है। तो एक बड़ी सी बोट लगी है जिसमें 50 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, वो भी वहाँ पे तैयार की गई है। अगर महामहिम की इच्छा होगी तो वो बोटिंग से भी आनंद लेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि महामहिम इस वक्त जो है लगातार लाइट एंड साउंड शो देख के भाव विभोर हो रहा है, उससे जो है ये कहीं ना कहीं साफ है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोचा था, जिस सपने के तहत सोचा था कि गोरखपुर का नाम विश्व पर्यटन में होगा, वो आज वो साकार हो रहा है। अब महामहिम के आने के बाद से विश्व की जो नजरें हैं वो रामगढ़ ताल की तरफ जरूर आकर्षित होंगी और वो देखेंगी कि किस तरीके से अब इस शहर में सुविधाएं उपलब्ध हैं और किस तरीके से पर्यटकों के लुभाने के लिए यहाँ पे सुविधाएं हैं। और साथ ही जो गोरखपुर का कल्चर है, तो गोरखपुर की बात करें, देवरिया की बात करें, किस तरीके से गोरखपुर और आसपास का जिला भगवान बुद्ध की धरती है, भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर बगल में स्थित है। कबीरदास जिन्होंने जीवन भर काशी में बिताया और अंतिम समय आके अपना मगहर में बिताया, वो मगहर गोरखपुर से कुछ ही दूरी पे स्थित है। गोरखपुर जो खुद सांस्कृतिक के साथ साथ जो है आध्यात्मिक राजधानी के रूप में जानी जाती है। तो इन सारी बातों को वहाँ पे बताया गया है और इन सारी बातों को वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से दिखाया जा रहा है। और साथ ही एक तस्वीर और देखिए, वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी लोगों के हाथों में तिरंगा झंडा है और वो क्योंकि महामहिम वहाँ पे मौजूद है तो सब लोग तिरंगे झंडे को लेकर वहाँ पे महामहिम का स्वागत कर रहे हैं। और इस वक्त महामहिम जो है लाइट एंड साउंड शो देख रहे हैं और बेहद ही प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। ठीक है रामगोपाल, जैसा आप बता रहे हैं कि न सिर्फ गोरखपुर के लोग यहाँ पर आते हैं लाइट एंड साउंड शो को देखने के लिए, बल्कि आसपास के ज़िलों के तमाम लोग भी आते हैं। तो आज इस खास मौके पर आम लोगों को भी यहाँ पर आने दिया गया है या सिर्फ जिन लोगों को पहले से ही अप्रूवल दिया गया था कि ये लोग आज यहाँ पर शामिल हो सकते हैं वही लोग आए? मतलब आम दिनों की तरह चहलकदमी यहाँ पर है या फिर कुछ अलग है? नहीं, चूंकि आज महामहिम वहाँ पे मौजूद हैं और वो पूरा इलाका जो है
हाई सेंसिटिव जोन में तब्दील है, तो इसलिए आज आम लोगों की वहां पे एंट्री नहीं है, क्योंकि वहीं से कुछ ही दूरी पे एनेक्सी भवन है, सर्किट हाउस है, जहाँ पे महामहिम और उनका पूरा परिवार रुका हुआ है। तो वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से आज आम लोगों की प्रवेश वहां पे नहीं है। लेकिन आम दिनों में तो यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि गोरखपुर और आसपास के लोग उसको पूर्वांचल की जुहू चौपाटी तक कहते हैं। अगर आप लखनऊ से गोरखपुर तक चले आइए तो लखनऊ से 300 किलोमीटर दूरी पे स्थित गोरखपुर एक ऐसा शहर है जो अब जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे की कमान संभाली तब से ये एक बड़े महानगर का रूप ले रहा है। और अब यहाँ पे वो जो नाइट कल्चर था गोरखपुर को, ये माना जाता था कि आज के 5-7 साल पहले कि ये शहर जो है शाम को 7 से 8 बजे के बीच सो जाता है, लोग अपने घरों में चले जाते हैं। लेकिन जब से इस तरीके की सुविधाएं हुई हैं तब से जो है अब इस शहर जीवंत हो गया है। और इस वक्त लाइट एंड साउंड शो जो है वो खत्म हो गया है और अब महामहिम जो है आगे बढ़ रहे हैं। शायद वो वापस सर्किट हाउस की तरफ जाएंगे। जो वोटिंग की बात थी, शायद वो वोटिंग करने को अब तैयार नहीं, चूंकि जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम सारे लेट हो गए हैं, 9:15 बज रहा है करीब करीब। चूंकि महामहिम को यहाँ पे पहले ही आ जाना था, लेकिन कुछ पहले वो गीता प्रेस में उनका कार्यक्रम डिले हुआ, उसके बाद गोरखनाथ मंदिर में डिले हुआ, तो इस कारण शायद अब महामहिम वोटिंग ना करेंगे। लेकिन आप देखिए, आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो दूर से छोटे छोटे तिरंगे और छोटी छोटी नावें दिख रही होंगी, ये सब बोट है और आज इन बोटों को सजाया गया है और ये बोट रामगढ़ ताल में चल रहे हैं। ये प्रतिदिन चलते हैं, रात 11 बजे तक आम पर्यटकों के लिए ये खुले रहते हैं। जो भी पर्यटक रात 11 बजे तक आता है वो आए और यहाँ पे बोटिंग का आनंद ले सकता है, यहाँ पे घूम टहल सकता है। तो ये आम लोगों के लिए रात 11 बजे तक खुला रहता है। लेकिन आज चूंकि महामहिम है तो महामहिम के बंद है। अब महामहिम यहाँ से निकल रहे हैं और शायद अब वो वापस सर्किट हाउस जाके वहाँ पे आराम करेंगे, खाना खाएंगे। जी रामगोपाल, आमतौर पर जब भी उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों की बात होती है, बात काशी की होती है, मथुरा की होती है, अयोध्या की होती है, लेकिन गोरखपुर में आज ये इस आयोजन में महामहिम का यहाँ पर मौजूद होना संदेश भी बहुत बड़ा जा रहा है पर्यटन के लिहाज से। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक जो है गोरखपुर को अगर आप किसी आम आदमी से पूछते हैं तो आज के 5 साल पहले गोरखपुर में क्या है, तो वो गोरखपुर में सिर्फ गोरखनाथ मंदिर या अधिक से अधिक गीता प्रेस का नाम लेता था। गीता प्रेस और गोरखनाथ मंदिर के बाद लोगों के पास देखने के लिए, सुनने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन अब आपके पास दर्शनीय स्थलों की कमी नहीं है। मैंने अभी बताया ना आपको कि अगर आपको रात में घूमना है और मुंबई के जो जुहू चौपाटी का आनंद लेना है तो आप गोरखपुर के रामगढ़ ताल पे आ जाइए। बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ आते हैं। खाना खाने के बाद लोग आइसक्रीम खाने के लिए चले आते हैं, टहलने के लिए चले आते हैं। तो रात 11 बजे तक यहाँ पे बोटिंग होती है और लोग आते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं। और जिस तरीके से आज महामहिम यहाँ पे आए हैं तो कहीं ना कहीं जो पर्यटन उद्योग है, पर्यटन उद्योग को अब यहाँ से एक नई संजीवनी मिलेगी। और जो यूपी के बाहर के लोग हैं या पूर्वांचल के इस उत्तरी हिस्से से बाहर के लोग हैं, वो अगर अब गोरखपुर आएंगे तो वो एक रात यहाँ पे रुकने की कोशिश करेंगे कि चलिए हम भी रात के वक्त जो है लाइट एंड साउंड शो देखेंगे और रात में रामगढ़ ताल में बोटिंग करेंगे। इसका फायदा ये होगा कि जब कोई बाहर का पर्यटक आएगा और गोरखपुर रुकेगा तो गोरखपुर में होटल उद्योग के साथ साथ कई तरीके के लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी तक गोरखपुर सिर्फ एक गेटवे हुआ करता था कि लोग नेपाल जाते थे, कुशीनगर जाते थे या कहीं जाते थे तो आते थे, शहर से होकर गुजर जाते थे। लेकिन अब लोग शहर में स्टे करेंगे और जिस तरीके से महामहिम ने आज लाइट एंड साउंड शो देखा है उससे ये तय है कि अब लोग आएंगे और यहाँ पे रुकेंगे। जी।